गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रश्मि रहती है वो रिद्धि को बताती है कि वो बहुत गलत कर रही है कायरा के साथ। इतना पीयर प्रेशर मत दो एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि स्टूडेंट कांट हैंडल दिस टाइप ऑफ पीयर प्रेशर। रिद्धि को भी ये बात समझ में आ जाती है। अब उसके आगे जब रिद्धि ये सारी बात रश्मि और जिया के मुंह से सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया है। कैंटीन में खाना ख़त्म करने के बाद वो कायरा से मिलती है। कायरा से मिलने के बाद कायरा उसे बताती है कि मैम अब हम 1 वीक नहीं मिल पाएंगे। तो तभी रिद्धि कहती है कि हाँ, मुझे पता है हम 1 वीक नहीं मिल पाएंगे, लेकिन तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? ट्यूशन पढ़ने नहीं आओगी क्या? तो कायरा कहती है हाँ वो तो है, बट एक्चुअली ना मैं इसलिए टेंशन में हूँ कि इस 1 वीक में मैं आपको कॉलेज टाइम पे नहीं देख सकती ना। वो तो है, रिद्धि कहती है। तभी कायरा कहती कि फिर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोग आप पे लाइन मारने लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तभी रिद्धि कहती है कि मुझ पे कौन लाइन मारेगा? तो कायरा कहती है राघव सर की बात कर रही हूँ मैं, जो ये मौका तो छोड़ेंगे नहीं। तभी कायरा के सर पे हाथ फैलाने लगती है और रिद्धि और कहती है बेबी ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप ऐसी टेंशन मत लो। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी कि आपके डाउट्स अगर कुछ भी हो तो आप मुझसे यहाँ मिलने भी आ सकती हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा मेरी याद आए तो। तो कायरा कहती है मतलब कॉलेज में मिलने? तो कहती है हाँ, अगर आपको याद आए तो। तो कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे इतनी याद नहीं आती बाबा, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मेरे एग्ज़ाम है, मुझे बहुत कुछ करने हैं। नहीं, मेरा कुछ नहीं है, आपसे मिलने मैं ट्यूशन में ही आऊँगी, मेरा जो ट्यूशन का टाइम होता है ना मैं उसी में आऊँगी। अच्छा चलो, कॉलेज तो ख़त्म हो गया है, फिर हम मिलते हैं 1 हफ़्ते बाद जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तब। फिर 1 हफ़्ते के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो आप ज़्यादा मिस मत करिएगा मुझे। कायरा ऐसे बोलकर चली जाती है। कायरा को जाते हुए देख के रिद्धि मन ही मन सोचने लगती है कि भले कायरा उसे मिस ना करे, पर मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। अब मुझे तो आदत सी हो गई है उसे हर पल लेक्चर के सामने बैठे हुए देखने की, और इन दिनों तो कोई लेक्चर भी नहीं लगने वाला है, तो कॉलेज आना अब ज़्यादा बोरिंग लगेगा। दूसरी तरफ जो कायरा जब जा रही रहती है अपने घर की तरफ तो कह रही रहती है ओ माय गॉड, मुझे तो आदत हो चुकी है कॉलेज जाने की, मैम को देखने की। अगर मैम को ना देखूं तो मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। पर फिर दोनों एक ही पॉइंट पे जाके खुश होते हैं कि ट्यूशन ट्यूशन इज़ द बेस्ट वे टू नो ईच अदर। तभी जो रश्मि आती है वो रिद्धि के शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है बोल दिया उसे? तो वो कहती है क्या? अरे बता दिया, मतलब प्लानिंग कर ली तुम लोगों ने कि कैसे तुम उसका स्ट्रेस रिलीज करोगी? रिद्धि इसकी तरफ देख के बोलती है यार मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं और मैंने कुछ प्लान भी नहीं किया और मैंने कुछ बोला भी नहीं उसे। आह, तभी रश्मि बोलती है यू आर सो बोरिंग यार, तुझसे तो किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं कर सकते। मतलब धत तेरी की यार, मैंने सोचा तू जाके अब सब कुछ कह देगी। तभी जिया आती है और जिया कहती है हु टॉकिंग? लुक हु टॉकिंग? जो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाती हैं वो बड़े अच्छे से एडवाइस देनी है अपनी बेस्ट फ्रेंड को। तो रश्मि इधर उधर देखने लगती है। तभी रिद्धि हंसती बोलती है रश्मि, अभी तक तो तू मुझे कंट्रोल करती थी, लेकिन अब तुझे भी कंट्रोल करने वाला कोई आ गया है। और ऐसे बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर ये लोग पार्किंग लॉट पे जाते हैं, गाड़ी पिकअप करते हैं और जो रश्मि है वो रिद्धि को ड्रॉप कर देती है। घर जाते से ही वो देखती है कि उसके डैड घर पे बैठे रहते हैं। तभी वो अपने डैड से पूछती है कि आपको हुआ क्या है, आप ठीक तो हैं? तो उसे पापा बोलते हैं मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है बेटा, मुझे ना कुछ फील अच्छा नहीं हुआ। तो वो बीपी की मशीन लाती है, चेक करती तो डैड का बीपी बहुत ज़्यादा लो होता है। तो कहती है आपने कुछ खाया नहीं होगा सुबह से। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ मुझे टाइम नहीं मिल पाया था तो मैं नहीं खा पाया। तभी जो रिद्धि है अपना सारा काम मतलब सारी चीज़ों को साइड में रखती है, वो किचन में जाती है, वो उनके लिए खाना बनाने लग जाती है। रिद्धि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है कि उसने ड्रेस चेंज भी नहीं करी रहती है। यूजुअली कॉलेज से आने के बाद वो बात लेती थी, बट वो आज कुछ भी नहीं लेती है। पहले डैड के लिए खाना बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। उसको बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, अराउंड 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो पूरा फूड प्लानिंग
कर रही रहती है और बनाने के बाद वो अपने डैड को सर्व करती है। और फिर उसे याद आता है कि इतनी देर में तो कायरा की ट्यूशन का टाइम भी हो गया है। तो वो अपने पापा को बोलती है कि पापा मैं ऊपर जा रही हूँ, कायरा है तो उसे ऊपर ही भेज देना, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मैं लेट हो गई हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है आप जाओ। फिर ऐसे जो रिद्धि रहती है वो तुरंत उसी टाइम पे वॉशरूम में गई रहती है, मतलब बात करने के लिए। अब वो बात ही कर रही रहती है, तभी कायरा का नॉक नॉक होता है और वो नमस्ते करती है अंकल। तो अंकल बोलते हैं बेटा हाँ रिद्धि ने मुझे बोला है कि आपका ट्यूशन है, आप ऊपर चले जाओ, वहीं पर है वो। तो कायरा पूछती है अंकल आज आप जल्दी आ गए? तो कहते बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहते हैं हाँ ओके अंकल ठीक। तो वो रूम पर जाकर बैठती है, तो वहाँ पर उसे रिद्धि मैम नहीं दिख रही रहती हैं। तो वो अपना जो बैग है वो साइड में रखती है और बैठ के देख लेती। थोड़ी देर में जो रिद्धि है वो शावर लेकर बाहर निकलती है, वो भी टॉवेल में। और जैसी जो कायरा है वो देखती है, शॉक्ड हो जाती है टॉवेल में। तभी रिद्धि उसकी तरफ देख के बोलती है अरे तुम आ गई, अच्छा रुको ज़रा मैं ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। लेकिन जो कायरा का फेस रहता है वो तो बस ऐसे खुला का खुला रखता है, क्योंकि शॉर्ट टावल, टावल शॉर्ट, ऊपर से सेक्सी लैग्स विद अ सेक्सी हैंड, ऊपर से जो बाल गीले गीले और फेस पे गिर रहा है, फेस से पूरी बॉडी पे अगर लाइट वाटर फ्लोट हो रहा है तो वो बहुत सेक्सी उसे बना रहा था। और ये देख के कायरा से कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, उसकी फीलिंग्स तो ऐसे हाई 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 हो रही थी। पर थोड़ी देर में तभी रिद्धि कहती है कि सुनो डोर लॉक कर दो प्लीज़। तो कायरा उठती है और फटाक से डोर लॉक करती है और जो विंडो से कर्टन्स होते हैं वो सब लगा देती है। रिद्धि समझ नहीं पाती है इतनी जल्दी जल्दी कर्टन्स क्यों लगा रही है, और वो एकदम से मैम के पास आ जाती है और खड़े हो जाती है। रिद्धि बोलती है क्या हो गया? तो कहती है कुछ नहीं। और वो थोड़ा हार्ट बीट उसकी इतनी फास्ट हो रही रहती है, तभी जो कायरा रहती है वो एकदम से मैम की फेस की तरफ देखती है और अपने हाथों से उनके फेस को पकड़ के किस करने लगती है। बहुत डीपली किस कर रही रहती है, किस करती जाती है। मतलब रिद्धि को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, और जब वो किस कर रही रहती है, किस करते करते वो पुश कर देती है उसे बेड की तरफ पुश करती है। और फिर थोड़े जब सांस फूलने लगती है तो वो थोड़ा पीछे होती है, पीछे होकर मैम के लिप्स पे किस कर फिर से लाइट किस करती है। फिर उसकी ईयर्स पे जाती है, ईयर्स को बाइट करती है और धीरे धीरे करने लगती है। और फिर जो टॉवेल रहता है उसे रिमूव करती है। तो एक्चुअल में जो रिद्धि रहती है वो सिर्फ उसने टॉवेल ही लिया रहता है और कुछ उसने वेयर नहीं किया रहता है, क्योंकि वो बाहर आकर वेयर करने वाली थी। बट कायरा आ जाती है और जैसी कायरा ये पूरा नज़ारा देखती है उसे कंट्रोल नहीं होता, और वो एकदम से नेक पे बहुत बहुत पैशनेट वे में बाइट कर देती है। बाइट करने के बाद वो और नीचे आती है, बूब्स देखकर बूब्स को प्रेस करने लगती है, ग्रैप्स करने लगती है अपने हाथों में। फिर थोड़ा और नीचे जाके नेवल पे किस वगैरह, फिर और नीचे जाके लेग्स पे किस करने लग जाती है, जैसे वो बस वेट ही कर रही थी कि उसे ये मौका मिले और वो करना स्टार्ट कर दे। फिर वो धीरे धीरे अपना हाथ उसकी पूरी बॉडी में फैलाने लगती है। इस ड्यूरेशन में जो हमारी रिद्धि रहती है वो सिर्फ और सिर्फ बेडशीट को टाइटली पकड़ रही रहती है, जैसे वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है उसके साथ हो क्या रहा है। और जब जो कायरा रहती है वो तो नीचे ही बैठ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा उसके लेग्स के वहाँ पर किस ही करने लगती है, किस करे जा रही रहती है। पूरी जान जा चुकी थी रिद्धि की। शायद रिद्धि ने फर्स्ट टाइम ये फील किया होगा ये स्पेशल मोमेंट अपनी लाइफ में, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो सिर्फ कायरा के साथ ही फील करती थी, पर आज वो पूरे तरीके से फील कर रही रहती है। जैसे ही कायरा का मन भर जाता है नीचे से तो वो ऊपर आती है, ऊपर आके फिर से वो ऊपर की तरफ प्यार करने लगती है
और बहुत प्यार कर रही रहती है। फिर जो टॉवेल तो उसे जब बैक करती है तो बैक की तरफ जो टॉवेल रहता है उसे उठा के वो कहाँ पटक देती है फ्लोर पे, पता नहीं चलता। फिर बैक पे किसेस करी रहती है, पूरे बैक पे पूरा कर रही रहती है। इस टाइम तो रिद्धि पूरी न्यूड रहती है उसके सामने। रिद्धि पूरी तरीके से न्यूड रहती है। कायरा बस पागलों की तरह प्यार करने आती है। थोड़ी देर होती है तो वो थक जाती है और रिद्धि के बाजू में बैठती है। फिर रिद्धि थोड़ा सा उठती है और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो कायरा के पूरे क्लॉथ्स को रिमूव करने लगती है। कायरा को भी वो पागलों की तरह प्यार करने लगती है, पहले उसके नेक से, फिर उसके बूब्स पर, फिर बूब्स से नीचे नेवल और नेवल के नीचे लोअर और लोअर की तरफ जाती जाती है। रिद्धि भी उसे वही चीज़ फील कराती है जो वो फील कर रही रहती है। जब रिद्धि उसे से पागलों की तरह प्यार कर रही रहती है तो कायरा भी कभी बेडशीट को पकड़े रहती है, कभी उसकी बैक को पकड़ के उसकी बैक को रब कर रही रहती है। जो कायरा के थोड़े से नेल्स बड़े रहते तो जो वो पूरे टाइम रिद्धि की बैक पे पूरे निशान छोड़े जा रही रहती है और बहुत डीपली इन दोनों के बीच में इंटीमेशन हो रहा रहता है। करीब जो ट्यूशन का टाइम रहता है, इस बार कोई क्लास नहीं होती इन दोनों के बीच में, उस ट्यूशन के टाइम पर ही ये लोग अपना रोमांस कर रहे रहते हैं। जब पूरे तरीके से ये लोग करके करीब 2 घंटे तक थक जाते हैं तब एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहते हैं। तो रिद्धि कायरा की तरफ देख के बोलती है, आपको अच्छा लगा? तो कायरा उसी तरफ देख के बोलती है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये मेरी बेस्ट फीलिंग थी, मुझे ऐसी फीलिंग्स आज तक कभी नहीं आई। तो रिद्धि कहती है, फिर वो कायरा एकदम से रिद्धि की तरफ देख के बोलती, बट आप तो मुझे अभी कुछ करने देना नहीं चाह रहे थे, फिर कैसे? तो रिद्धि कहती है, मैंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी थी आपके साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी। एक्चुअली मेरा सिर्फ मोटिव ये था कि आप पढ़ाई पे फोकस करें, पर जब आप हर चीज़ पढ़ चुकी हैं तो आपको इतना स्ट्रेस देना अच्छी बात नहीं है ना। तो आपका स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए मैंने ये किया। कायरा कहती है, फिर मुझे लाइफ में कभी भी स्ट्रेस होगा तो आप ऐसे ही स्ट्रेस रिलीव करेंगी? तो कहती है, नहीं, आप ना हर चीज़ को गलत वे में लेती हैं, बस मैं आपको बता रही थी। ऐसे कह के ये लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहते हैं। अंकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अंकल तो अपने नीचे काम में बिजी रहते हैं, ऊपर इन लोगों की क्लासेस चल रही रहती है, जो एक्चुअल में क्लासेस कम और कुछ और ज़्यादा चल रहा रहता है। और इनका रोमांस फाइनली ये लोग इंटीमेट हो चुके रहते हैं। कायरा अपने आप को पूरा फुल, मतलब जो बोलते हैं ना, कंप्लीट फील कर रही थी रिद्धि के साथ। रिद्धि भी उसका ये प्यार देख के, तभी रिद्धि कहती है कि अब कुछ नहीं होगा, अब आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आने के बाद ही डिसाइड होगा। रिद्धि और कायरा का इंटीमेशन अच्छे से हो जाता है। ये काफ़ी देर तक एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और फिर शाम के 7 बज जाते हैं तो कायरा अपने घर चली जाती है। उस दिन कायरा ने कोई भी स्टडीज़ नहीं करी रहती है, बट उसने वो स्टडी करी रहती है जिसे रोमांस कहा जाता है, जिसके लिए वो बहुत टाइम से तड़प रही थी। रिद्धि भी यहाँ पे मनी मन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही रहती है। वो नीचे जाती है, डिनर करती है, फिर कायरा को मैसेज करती है कि आप ठीक तो है, पेन वेन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम रहता है तो मे बी कायरा को पेन हो सकता है, इसलिए रिद्धि बहुत कंसर्न वे में पूछती है। कायरा का भी मैसेज आता है कि हाँ, वो मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से बात कर रहे रहते हैं और रात ऐसी चली जाती है। मॉर्निंग में तो अब कायरा को तो कॉलेज जाना नहीं रहता है तो वो वहीं पर रहती है, बट वो एज़ यूजुअल मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती है। रिद्धि से थोड़ी बहुत कॉल पे बात करती है और रिद्धि रश्मि के साथ कॉलेज चली जाती है। जब रश्मि के साथ कॉलेज जाती है तो रश्मि पूछती है, आज फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो दिख रहा है, कुछ हुआ है क्या? तभी रिद्धि कुछ नहीं कह रही रहती है। जिया भी उसके इस एक्सप्रेशन को समझ जाती है कि मतलब कुछ तो हुआ है। जैसे ये लोग स्टाफ रूम में जाते हैं तो जिया और रश्मि जो रिद्धि के जो नेक पे
मार्क देख लेते हैं। वो मार्क ज़्यादा डीप नहीं रहता है, लाइट रहता है, बट समझदार को तो इशारा काफ़ी होता है। तो ये दोनों तो वैसे भी एडल्ट थे और बहुत ज़्यादा समझदार थे, तो ये समझ चुके थे। तो उस समय स्टाफ रूम में सारे टीचर्स रहते हैं, तो ये लोग कोई कुछ नहीं कहते हैं। जो रश्मि रहती है वो रिद्धि के बाल का जो क्लचर है वो हटा के उसके बाल आगे करके बोलती है कवर करके रख। वो रिद्धि समझ नहीं पाती है, बट वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात को कैसे टाल सकती है, तो वो कुछ नहीं करती है। फिर ऐसे ही सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। फिर ये लोग कैंटीन जाते हैं। जब कैंटीन में खाना खा रहे रहते हैं तभी जो रश्मि है वो बोलती है, अरे जब पूरा तरीके से रोमांस कर लिया है, अपनी फर्स्ट नाइट बना ली है, तो थोड़ा देख कर आना चाहिए ना कि मार्क्स भी है। रिद्धि कहती है मार्क्स, मार्क्स कहाँ है? तो कहती नेक के पास देखो। तो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके वो देखती है तो उसे लाइट मार्क्स दिखते हैं। तो कहती है शायद रह गया होगा, और वो हंस के ब्लश करने लगती है और शर्मा रही रहती है और अपनी आंखें नीचे रख देती है। तभी जिया कहती है ओहो हमारी दुल्हनिया इतना भी शर्माती है। अरे इतना मत शर्माओ, आपके पति देव नहीं है यहाँ पर। तभी रश्मि कहते हैं अरे पति तो ये है, दुल्हन तो वहाँ बैठी हुई है। तो अच्छा ऐसा है क्या? रिद्धि बस इन लोगों की ऐसी बकवास सुन रही रहती। फिर रिद्धि कहती यार गाइस हो गया ना, तो वो जिया कहती कि चल हो गया, बट कैसे हुआ, अभी तक तो तेरा कुछ प्लान नहीं था। सो हु seduced? तो कहती है कुछ सीड्यूस वगैरह मैंने नहीं किया और ना उसने किया, बस एट अ मोमेंट हो गया। पापा की तबीयत ख़राब थी तो मैंने खाना लेट बनाया, खाना लेट बना के बाद मैं बात लेट किया, तो बात जब मैं करके बाहर निकली थी तो कायरा थी, मैं टॉवल में थी, फिर हो गया। ये दोनों हंसते। तो कहते अच्छा मतलब तूने मोमेंट अच्छा से सोच के रखा था टॉवल वाला। तो कहती नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। रिद्धि कहती है मैंने तो सोचा था कि मैं एक प्रॉपर तरीके से रूम डेकोरेट करके करूँगी अच्छे से, उसे अच्छी फीलिंग्स दूंगी, बट अब जब हो गया तो मैंने रोका भी नहीं। हर बार मैं कायरा को बहुत बार रोक देती हूँ, तो इस बार मैं रोकना नहीं चाहती थी। स्ट्रेस रिलीज तो करना था ना तुझे, जिया कहती है। तो दीदी कहती हाँ यार तुम लोगों ने ही बोला था उसे कितना स्ट्रेस होगा, पीयर प्रेशर होगा, तो रिलीज कर देना चाहिए, तो मैंने उसी के चक्कर में किया। तभी जिया कहती अच्छा अगर हम कहेंगे कि तू कुएं में कूद जा तो तू कूद जाएगी? रिद्धि कहती नहीं यार ऐसा नहीं है। तो कहती एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, अब ये बोलना तेरी खुद की भी इच्छा हो रही थी। रश्मि कहती है। जिया की तरफ रिद्धि देखती है और कहती है यार प्लीज़ गाइस अब ज़्यादा पुलिंग ऑफ लाइक मत करो। ऐसे इन लोगों की मस्ती चलती है और ये दिन भी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। यूजुअली जो 7 डेज रहते हैं उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले रहते हैं, पर उस 7 डेज में कायरा के साथ स्टडीज़ हो रही रहती है। रश्मि मतलब उन्हें ट्यूशन दे रही रहती है। अब फाइनली एग्ज़ाम्स डेज आ जाते हैं। तो कॉलेज में एग्ज़ाम डेज आते हैं, सब सारे स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज में, अपना रोल नंबर वाइज अपने रूम्स में जाकर बैठ जाते हैं और एग्ज़ाम्स कंटिन्यूस होने लगते हैं। एग्ज़ाम्स करीब आप ये सब सोच लो 12 डेज चलते हैं, ऑल्टरनेटिव डेज 6 एग्ज़ाम्स रहते हैं तो 12 डेज चलते हैं। और इन दिनों जो कायरा रहती है और रिद्धि रहती है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। नो रोमांस नथिंग, बिकॉज दे आर बिजी ऑन देयर एग्जामिनेशन। रिद्धि भी यही चाहती थी कि एग्ज़ाम्स अच्छे से ख़त्म हो, पर इस ड्यूरेशन में अगर यहाँ पर कायरा और रिद्धि एग्ज़ाम्स में बिजी थे, बट कोई काफ़ी ज़्यादा फ्री था, वो थी रश्मि और जिया। ये लोग अपने लवी डवी मोमेंट्स बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ये लोग मूवीज़ जाते थे, घूमते थे, फिरते थे और काफ़ी बहुत एंजॉय कर रहे रहते थे, क्योंकि इनकी पार्टनर कोई स्टूडेंट नहीं था, लेकिन रिद्धि का जो पार्टनर था वो स्टूडेंट था, तो उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी रिद्धि की थी। तो इसलिए रिद्धि इन लोगों के साथ नहीं जाती है, इंजॉय नहीं करती है। तो यहाँ पे इनका लवी डवी मोमेंट्स चल रहे थे। फिर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद वेकेशंस लगती है, और जब वेकेशंस लगती है तो वो टीचर्स प्लस स्टूडेंट दोनों की वेकेशंस लगती है। तो इस वेकेशंस में रिद्धि, कायरा, रश्मि और जिया प्लान बनाते हैं कि ये लोग कहीं घूमने जाएंगे। तो अब इनकी पिकनिक या ट्रिप बोलो कहाँ होती है,
उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।